हर हर महादेव। कल्पना कीजिए कि एक आदमी कुछ ही सालों में इतना अमीर बन जाए कि उसके पास करोड़ों की गाड़ियां हो, आलीशान घर हो और पूरा देश उसे शेयर मार्केट का जादूगर कहने लगे। और फिर खबर आए कि उसी आदमी के कारण मार्केट धराशायी हो गया है। इससे लाखों इन्वेस्टरों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई, बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और पूरे देश में हड़कंप मच गया। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े शेयर मार्केट घोटाले की, जिसे दुनिया हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जानती है। हर्षद मेहता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह मुंबई आया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। धीरे धीरे उसे शेयर मार्केट में रुचि होने लगी और उसने ब्रोकर के तौर पर काम शुरू किया। वह घंटों तक शेयर मार्केट का अध्ययन करता था और उसे समझ आने लगा कि कैसे शेयरों की कीमत ऊपर नीचे होती है। हर्षद मेहता कुछ ही वर्षों में एक सफल ब्रोकर बन गया, लेकिन सफलता की भूख बढ़ती गई। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। हर्षद मेहता के समय यानी 1990 के समय ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी। ना ही मोबाइल ऐप थे, ना इंटरनेट था और ना ही रियल टाइम डेटा था। सब कुछ कागज़ों पर होता था। बैंकिंग सिस्टम भी पुराना था, कई प्रोसेस मैनुअल थी और यही कमजोरियां आगे चलकर स्कैम की सबसे बड़ी वजह बनी। हर्षद मेहता ने इन्हीं कमजोरियों को पहचाना और एक ऐसा खेल शुरू किया जिसे कोई समझ नहीं पाया। उस समय रेडी फॉरवर्ड डील होती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते थे और इसके लिए सरकारी बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे बैंक ए को पैसे चाहिए और बैंक बी उसके बदले कुछ समय तक के लिए पैसा दे देता था और बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड रखे जाते थे। बाद में बैंक ए पैसा पूरी तरह वापस कर देता। यह प्रोसेस पूरी तरह वैध थी, लेकिन हर्षद मेहता ने इसी सिस्टम का फायदा उठाया और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हर्षद मेहता बैंकों और शेयर मार्केट के बीच ब्रोकर का काम करता था। उसने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाने शुरू किए। इन दस्तावेजों को बैंक रिसिप्ट कहा जाता था। कई बार तो असली बॉन्ड होते ही नहीं थे, लेकिन कागजों में दिखाया जाता था कि बॉन्ड मौजूद है। बैंक सोचते थे कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में पैसा हर्षद मेहता के पास पहुंच रहा था और फिर वह उस पैसे से शेयर खरीदना शुरू कर देता था। जब हजारों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आने लगे तो शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। हर्षद मेहता खास कंपनियों के शेयर खरीदता था। सबसे चर्चित एसीसी का शेयर था। उस समय एसीसी का शेयर लगभग 200 रुपये के आसपास था, लेकिन लगातार खरीदारी के कारण शेयर हजारों रुपए तक पहुंच गया और लोग सोचने लगे कि अगर हर्षद मेहता शेयर खरीद रहा है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर आम इन्वेस्टर भी शेयर खरीदने लगे। मीडिया भी उसकी तारीफ करने लगा। हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा थी। हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाने लगा। उसके पास करोड़ों की लग्जरी कार थी। उसका लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। वह अखबारों और टीवी में दिखाई देने लगा। लोग उसे इन्वेस्ट का भगवान समझने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सफलता के पीछे बैंकों का पैसा लगा हुआ है। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। उन्हें कुछ लेन देन पर शक हुआ। जांच के दौरान पता चला कि बैंकों का पैसा गलत तरीके से शेयर मार्केट में जा रहा है। जब यह खबर सामने आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। जैसे ही सच सामने आया, शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। जो शेयर तेजी से ऊपर गए वे तेजी से नीचे आने लगे। लाखों इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया। कई लोगों की जीवन भर की बचत खत्म हो गई और कई परिवार आर्थिक संकट में आ गए। उस समय लगभग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया। आज के हिसाब से इसकी कीमत कई लाख करोड़ रुपए के बराबर मानी जाती है। यह उस समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। हर्षद मेहता पर केस दर्ज हुए, अनेक मुकदमे चले और हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। साल 2001 में हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके नाम की चर्चा आज भी होती है। हर्षद मेहता के बाद लोगों को लगा कि अब ऐसे घोटाले नहीं होंगे, लेकिन 2001 में फिर एक बार बड़ा घोटाला सामने आया। इस बार नाम था केतन पारेख। उन्होंने कुछ चुनिंदा शेयरों में बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर कीमतें बढ़ाई और फिर आम इन्वेस्टरों को फंसा दिया। जब मार्केट गिरा तो हजारों इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ। इस स्कीम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान मत समझिए। किसी शेयर को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं। हमेशा कंपनी का बिजनेस समझिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन्वेस्ट मत कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। दोस्तों, हर्षद मेहता स्कीम सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है। यह लालच, सिस्टम की कमियों और इन्वेस्टरों की गलतियों की कहानी है। आज शेयर मार्केट पहले से ज़्यादा सुरक्षित है,
लेकिन फिर भी आंख बंद करके इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नॉलेज, पेशेंस और सही डिसीजन ही लंबे समय में सफलता दिलाते हैं। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।